आपके लिए एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी लेके आई हूँ, जिनका नाम है अधूरी लकीरें। यह कहानी है दो ऐसे किरदारों की जो अलग अलग दुनिया से है, लेकिन उनकी किस्मत एक पुराने पुस्तकालय में मिलती है। शहर की रफ्तार से दूर एक संकरी गली के कोने पर किताबे इश्क नाम की एक पुरानी लाइब्रेरी थी। बाहर की दुनिया में शोर था, ट्रैफिक था और लोग भाग रहे थे, लेकिन इस दरवाजे के अंदर कदम रखते ही वक्त जैसे थम जाता था। यहाँ सिर्फ पुरानी लकड़ी की खुशबू और कागजों की सौंधी महक थी। आर्यन, जो पैसे से एक आर्किटेक्ट था, अक्सर शाम को यहाँ शरण लेता था। उसके लिए यह जगह किसी मंदिर से कम नहीं थी। उस दिन वह कबीर की कविताओं वाली एक पुरानी अलमारी के पास खड़ा था। सूरज ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी खिड़की के कांच से छनकर सीधे फर्श पर एक सुनहरी लकीर बना रही थी। तभी उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां शायद ही कोई जाता था। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और उसके खुले बाल उसके कमर तक लहरा रहे थे। वह एक पुरानी फटी हुई डायरी को बड़ी नजाकत से थामे हुए थी, जैसे वह कोई कागज नहीं बल्कि किसी का दिल हो। आर्यन उसे देखता रह गया। वह लड़की उन किताबों के बीच ऐसी लग रही थी मानो खुद किसी क्लासिक उपन्यास से निकल कर आई हो। उसने देखा कि वह लड़की डायरी के उन पन्नों को देख रही थी जो पूरी तरह कोरे थे। आर्यन से रहा नहीं गया। वह धीरे से उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, उस डायरी के आखिरी 10 पन्ने खाली है। शायद लिखने वाले की स्याही खत्म हो गई, या शायद उसकी हिम्मत। लड़की चौंक गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन एक चमक थी। उसने डायरी बंद नहीं की, बल्कि उन कोरे पन्नों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत शब्दों में ही हो। कभी कभी खामोशियां और ये खाली पन्ने भी बहुत कुछ कह जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कोरे कागज पर सबसे खूबसूरत कहानियां लिखी जा सकती है? आर्यन उसकी गहराई देखकर दंग रह गया। इस शहर में जहां लोग सिर्फ काम की बातें करते थे, वहां कोई शब्दों के पीछे छिपे मौन में बात कर रहा था। मैं आर्यन, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने संकोच के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनकी पकड़ में एक भरोसा था। मीरा, उसने बस इतना ही कहा। क्या आप यहाँ रोज आती है? आर्यन ने बात बढ़ानी चाही। नहीं, आज पहली बार आई हूँ। बस रास्ता भटक गई थी तो यहाँ आ गई, मीरा ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। कभी कभी सही रास्ते भटकने के बाद ही मिलते हैं, आर्यन ने उसके आंखों में देखते हुए कहा। उस शाम दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जब मीरा वहां से चली गई तो वह अपने पीछे एक ऐसी महक छोड़ गई जिसे आर्यन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन को महसूस हुआ कि आज उसने सिर्फ एक लड़की को नहीं देखा, बल्कि अपनी जिंदगी के एक नए और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की पहली पंक्ति पढ़ ली।